सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। यहाँ पढ़ लेते हैं क्या बोला उन्होंने। प्रूव दैट अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इन ऑल द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑफ सुरेश। ऑल्सो प्रिपेयर अ बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट भी साथ में बनाना है, वो मैं सिखाऊंगा आपको कैसे बनता है। अभी हम ना फर्स्ट ट्रांजेक्शन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा हुआ कमेंस्ड, कमेंस का मतलब होता है बेटा स्टार्ट करना। बिजनेस स्टार्ट किया गया और उसमें कैश इन्वेस्ट किया गया है 60,000। तो आपको पता है इसके दो इफेक्ट क्या हो सकते हैं। एक होता है कैश आपका 60,000 प्लस हो जाएगा, और बेटा एक कैपिटल भी आपका कितना प्लस होगा। तो इसको लिख लेते हैं ना पहले, तो आइए। हाँ बच्चे, यहाँ लिखिए कमेंस बिजनेस या स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 60,000। तो पहले हमने ये लिख लिया जी। ठीक है जी। अब बताइए इसका दो इफेक्ट कहाँ जाएगा बेटा, बताओ तो फटाफट। तो कैश पे चले, सबसे पहले कैश पे आते हैं। तो कैश तो मेरे पास है नहीं लिखा हुआ, तो मैं पहले एक अकाउंट ओपन करूंगा जिसका नाम लिखूंगा कैश, और कैश में जाकर मैं यहाँ पे लिख दूंगा बेटा 60,000। बताइए क्लियर है ये। और जितना मैंने कैश में लिखा है उतना ही मुझे कहाँ लिखना होगा, कैपिटल के नीचे भी लिख लेंगे सर। ये लो चलो जी 60,000। बताइए बेटा, समझ में आ गई बात। ये मुश्किल काम है ये। चलिए सेकंड, पेड रेंट इन एडवांस। पहले आप सोच लो इसमें दो अकाउंट कौन से होंगे। पेड, सोच के बोलना है। पेड रेंट इन एडवांस, पे किया है आपने। बताइए दो अकाउंट, एक कैश है आपका, एसेट्स वो माइनस होगा। एडवांस में रेंट दिया है, क्या ये लाइबिलिटी है या एसेट्स है ये। आप सोच ही नहीं रहे, 4 बार बोल दिया सेम चीज आपने, लेकिन बगैर सोचे। लेकिन बेटा हम जब किसी को एडवांस देते हैं वो एसेट्स है, हमारा पैसा किसी पे निकल रहा है। हमें कोई एडवांस देता है तब वो लाइबिलिटी होती है। तो एडवांस जो है, एडवांस रेंट हमारे लिए प्लस होगा, लेकिन ये क्या है मेरे लिए बेटा, एसेट्स है। ये दो जगह फर्क पड़ेगा, एक कैश हमारा एसेट्स माइनस होगा, और एक एडवांस रेंट जो है वो एसेट्स में प्लस होगा। चलिए इसी को प्रेजेंट कर देंगे, यहां लिख लेते हैं पहले तो पॉइंट नंबर 2, पेड रेंट इन एडवांस ₹500। पेड रेंट इन एडवांस ₹500। अब रेंट अगर हमने पे किया है 500 का, तो मैंने आपको बताया दो अकाउंट है इसमें बेटा। कौन से दो अकाउंट है, एक कैश है जो कि कैश आप एसेट्स में से माइनस कर देंगे, और दूसरा क्या है, एडवांस रेंट। एडवांस रेंट कहाँ आएगा, एसेट्स में आएगा। साथ कहाँ आएगा, एसेट्स में। जब हम एडवांस किसी को देते वो हमारे लिए क्या होता है, एसेट्स होता है। और एडवांस मिल जाए तो क्या होता है, लाइबिलिटी। जब आप एडवांस देंगे तो क्या होगा, एसेट्स होगा। यही बोलिए आप, उसको जब तक दोहराएंगे नहीं याद ही नहीं होगा। एडवांस हम किसी को भी देंगे, हमारा पैसा उसके ऊपर है, वो एसेट्स है। तो बेटा एडवांस रेंट हमारे लिए एसेट्स है, हमारा पैसा उस पर निकल रहा है। तो सबसे पहले तो सर ये 500 हम यहाँ से माइनस करेंगे। ठीक है सर कर लो 500 को माइनस, कोई मसला नहीं है। 500 में माइनस करूंगा कैश, और यहाँ पे जाकर लिखूंगा एडवांस एडवांस रेंट। कंजूसी नहीं चलेगी, पूरा लिखना है। और यहाँ पे लिखेंगे जी 500 एडवांस रेंट। सर इसकी वजह से बेटा कैपिटल पे फर्क इनकम एक्सपेंस की वजह से पड़ता है, एडवांस की वजह से नहीं पड़ता। इसमें कुछ भी नहीं आया। उसके बाद हम निकालेंगे बाबू इसमें न्यू इक्वेशन।
60,000 में से 500 गए तो सर आ जाता है ये 59,000, और इसमें ये 500 का 500 ही प्लस हो रहा और कुछ है नहीं, कैपिटल में कोई चेंज आया नहीं बेटा, ये 60,000 आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आया, ये 60,000 एज इट इज आ जाएगा। अब आइए सर थर्ड ट्रांजैक्शन हम रीड करते हैं। चलिए जी थर्ड पे आते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने कैश में 30,000 का सामान खरीदा, एंड क्रेडिट रुपीस कितना 20,000। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी था ये चीज, हमने 30,000 का कैश में खरीदा, 20,000 का क्रेडिट पे खरीदा, इसका इफेक्ट बताओ कैश कितना आएगा या जाएगा, साथ बता बेटा कैश कितना आएगा जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और क्या हुआ, बहुत बढ़िया, स्टॉक आ गया जी हमारे पास 50,000, और क्रेडिटर क्या है बेटा, क्रेडिटर हमारे लिए कितना आएगा 20,000, कितना आएगा 20,000, क्योंकि 20,000 का हमने पेमेंट नहीं करा, हमारे लिए वो क्रेडिटर हो जाएगा, जब हम परचेज करेंगे तो वो क्रेडिटर कहलाता है। आइए जी लिख लेते हैं इसको पहले तो, परचेज गुड्स for cash rupees 30,000 and credit rupees 20,000, यही है ना, 3820 तो था, हाँ जी। तो सर सबसे पहले तो सर आपका कैश जाएगा, सर कैश कितना जाएगा बेटा 30,000 का कैश जाएगा। सर स्टॉक आपके पास तो 50,000 का आएगा सर, और क्योंकि मैंने पेमेंट नहीं किया है तो मेरे लिए ये लाइबिलिटी भी है, तो यहाँ पे मैं ऊपर जाऊंगा हेडिंग में, यहाँ लिखूंगा क्रेडिटर्स। अच्छा अच्छा, स्टॉक में ना लिखकर मैंने यहाँ लिख दिया ना, तो मैं इसको स्टॉक में लिखूंगा जी, थैंक यू। स्टॉक में यहाँ पे आएगा ये 50,000 का, बात समझ में आई। और क्रेडिटर कितना आएगा बेटा, क्रेडिटर आ जाएगा जी 20,000 का। बताइएगा यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो मुझे पूछ लीजिएगा। आपने कैश की पेमेंट करी 30,000 से, आपके पास स्टॉक आ गया जी 50,000 से, और जो पेमेंट आपने नहीं करी है वो आपका क्रेडिटर कहलाएगा। इसके बाद आप बैलेंस निकाल लेंगे सर, नीचे हम यहाँ लिखेंगे न्यू इक्वेशन, 59,500 में से 30,000 चले गए सर, 29,500, ये आया जी 500, ये तो 50 ही है, और इज इक्वल टू करके ये प्लस में 20,000 है, और ये है बेटा आपका 60,000। अब आइए जी फोर्थ पे, यहाँ तक लिख लिया सब लोगों ने, आपने लिखा जी, बोलिए। हाँ चलिए जाओ, ये क्वेश्चन करके चलिए जाओ। हाँ ये क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा ना। चलिए फोर्थ बताइए जी, इतनी बातें समझ में आ गई तीन। फोर्थ बहुत आसान है बेटा, लिख लीजिए सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000 कॉस्टिंग रुपीज 20,000, हमने 30,000 के सामान को 20,000 रुपये में सेल कर दिया, प्रॉफिट हुआ, वेरी गुड। हाँ हाँ प्रॉफिट हुआ सर, बगैर सोचे भी कभी कभी सही हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। कैश में आपने सेल किया बेटा, आपके पास कैश आया है कितने का 30 का, लेकिन आपका स्टॉक कितना जाएगा
20,000 और प्रॉफिट हुआ ना, तो आपका कहाँ पे आता है प्रॉफिट बेटा? कैपिटल में आता है। तो कैश आप 30,000 प्लस करेंगे, कैश पहले लिख लेते हैं इसे, चलो। सोल्ड गुड्स, sold goods for cash, sold goods for cash 30,000, कॉस्टिंग रुपीज 20,000। यही है ना? आपने सामान बेचा बेटा 30,000 रुपये में, जिसकी कीमत कितनी की थी? 20,000 रुपये की थी। तो क्या गया बताओ और क्या आया? स्टॉक कितने से माइनस होगा? तो स्टॉक मेरे पास जितना भी है उसमें से मैं 20,000 रुपये का स्टॉक माइनस कर दूं, तो बाबू मेरे पास स्टॉक ये 50,000 का था, उसमें से 20,000 चला जाएगा। और कैश कितना आएगा बेटा? 30,000 आ जाएगा। फायदा ही नुकसान कहाँ जाएगा बेटा? कैपिटल में, यहाँ पे आ जाएगा जी। क्लियर है सर? ठीक है जी। उसके बाद आ जाएंगे न्यू इक्वेशन। 29,500 में से प्लस हो रहा है बेटा, ये तो माइनस नहीं हो रहा है, इस बार प्लस हो रहा है। हाँ जी। तो 29 और 30 दोनों को प्लस कर दें अगर, 59,500 और ये 500 और ये आया जी 30,000, ये आया जी 20,000 और लास्ट का 10,000। अच्छा अच्छा, गुस्सा नहीं गुस्सा नहीं, 70,000। ठीक है। फोर्थ के बाद आ जाइए सर फिफ्थ। कोई बात नहीं, नेक्स्ट पेज पे न्यू क्वेश्चन जहाँ स्टार्ट करना तो फिर अगले पेज पे कंटिन्यू कर देना। हाँ, अब आई जी नेक्स्ट। पेड सैलरी ₹500 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹100। क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ तो बात है, नहीं है कुछ तो पूछो। फिफ्थ में सैलरी हमने कितना पे किया बेटा? 500 का। तो हमारे पास से कैश जाएगा 500, और आउटस्टैंडिंग सैलरी में कितना आएगा? 1,000 आ जाएगा, 100। और टोटल मिला के कैपिटल से माइनस कर देंगे। आइए जी, पेड सैलरी यहाँ लिख लेते हैं, पेड सैलरी कितना बेटा? पेड सैलरी कितना? 500 एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड सैलरी 500, आउटस्टैंडिंग सैलरी 100। चलिए, तो भाई जो पे कर रहे हैं हम लोग, हमारे पास से कैश जाएगा 500 का, सही बात है ये। और लाइबिलिटी में हमारे पास आउटस्टैंडिंग सैलरी करके एक अकाउंट आएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा 100। बताइए जी कितना है यहाँ पे? और ये टोटल जो है हमारा कहाँ से माइनस हो जाएगा? कैपिटल में से कितना माइनस होता है? 600। तो ये तो हमने सैलरी एंड आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग पेड और आउटस्टैंडिंग वाले तो कई बार कर लिया। अब आइए भाई इसका बैलेंस निकालें ज़रा, इसको हम लोग बोलेंगे न्यू इक्वेशन।
अब बताइए बेटा 59,500 में से 500 गया, क्या करें? तो यहाँ लिख लेंगे 59,000। ये 500, स्टॉक 30,000, क्रेडिटर 20,000, ये 100, और ये 70,000 में से 600 गए, 69,400 है, 69,400। बताइए और ट्रांजैक्शन है हमारे पास? एक और बची गया। बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए आपने सामान खरीदा और बिजनेस के पैसे से खरीदा, इसे क्या बोलेंगे? तो भाई आप सामान खरीद रहे हो, आपके पास से पैसे जाएंगे, बिजनेस का कैश चला गया, कितने का? 5,000 का। जो बिजनेस का 5,000 का कैश गया है, क्या ये मोटरसाइकिल बिजनेस में आया या पर्सनल यूज है? तो ऑनर ने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकाला ना, इसका मतलब क्या है? ये कैपिटल माइनस होगा, कैश में माइनस होगा और साथ में कैपिटल माइनस होगा। कीजिए बेटा इसे, सिक्स्थ को। बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज ₹5,000। पर्सनल यूज, जी 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 जी। तो क्या माइनस करेंगे? कैश और कैपिटल। तो बेटा आपका एक कैश माइनस होगा, कितना होगा ये? और लास्ट में क्या माइनस होगा आपका? कैपिटल भी माइनस होगा। बताइए जी, समझ में आई बात या नहीं आई? बिल्कुल सर। सिर्फ हेडिंग हेडिंग, अगर पेज खत्म हो जाए करे ना, तो आप ये लाइन लिखा करो बस, ये वाली। यहाँ पे आपका लास्ट में कैपिटल है, ये लिख लो, इसी में प्लस माइनस होता रहेगा। अगर एक आध ट्रांजेक्शन रह जाए तो ऐसे ही करना है। अब ये बेटा ये लास्ट का है, तो आपके लिए क्या आ जाएगा? ये लास्ट है तो बैलेंस 59,500 में से 5 गए, बता सकता है कोई कितना बचेगा? जी 54,000। इस 30 में कुछ प्लस माइनस नहीं, तो ये ऐसे लिख दूंगा। इसका 20 है, ये ऐसे ही रहेगा। 100 भी ऐसे ही रहा, और ये माइनस हो गया, तो 65,000। अच्छा जी, अच्छा, 64,400। समझ में आ गई बात? ये हो गया सर। अब इसके बाद हम इसकी बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। पहले आप इतना नोट कर लो, कोई डाउट है तो पहले पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़े। ध्यान रखना है, जहाँ पे भी आप बनाएं, आपको लगता है कि डाउट है, उसका बहुत सिंपल सा तरीका है। कोई भी ट्रांजेक्शन आप कहीं पे भी लिख रहे हैं, ये इज इक्वल टू है ना, दोनों साइड मैच करो। जैसे इधर आप देखो, इस क्वेश्चन को मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कितना माइनस में 500 इज इक्वल टू इस साइड, तो इस साइड भी यही होना चाहिए था। तो माइनस का 600 प्लस 100, तो नेट इफेक्ट क्या आएगा इसका? माइनस का 500 ही आएगा ना, माइनस ज़्यादा है ना, प्लस माइनस माइनस। तो -500 इधर भी आ रहा है, 500 इधर भी आ रहा है, 5,000 इधर भी आ रहा है, 5,000 इधर भी आ रहा है। 30 प्लस माइनस का 20, तो ये आ जाता है बेटा 10,000 इज इक्वल टू सेट भी कितना आया? 10,000। तो हमेशा ये इक्वल आएगा, चाहे आप इसकी टोटल कर लीजिए, ये भी इक्वल आएगा, ये भी इक्वल आएगा। ठीक है सर? आइए जी, अब आइए जी बैलेंस शीट सीखते हैं। बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे आप? इसके लिए आप वर्टिकली बना सकते हैं। सबसे पहले आप ऊपर लिख लीजिए सेंटर पे बैलेंस शीट।
बहुत आसान होता है बेटा बैलेंस शीट बनाना। इसमें आप लिखिए, यहाँ पे आएगा बेटा आपका लाइबिलिटीज, यहाँ लिखेंगे आप अमाउंट, और यहाँ आप लिखेंगे एसेट्स, और ये आ जाएगा जी अमाउंट। क्लियर है जी? अब ध्यान से देखिएगा इधर बेटा कैसे करना है। देखिए ये वाली जो साइड है, ये वाली जिसका आंसर आ रहा है एंड में 54, 500 और 30,000, इसको तो ये एसेट साइड में लिख देना है। कैसे लिखेंगे? जो भी आंसर आ रहा हो, जैसे 54 आ रहा है आपने यहाँ पे लिख दिया जी 54,000, उसके बाद 500 था आपने लिख दिया जी 500, उसके बाद 30,000 था तो आपने लिख दिया जी 30,000। अब ये 54,000 किस चीज़ की वैल्यू थी ये बता दीजिए। तो बाबू आप यहाँ पे लिख लीजिए कैश। 500 किस बात का था? तो यहाँ लिख लीजिए एडवांस रेंट। और 30,000 क्लियर? जैसे आप कर लें कोई बात। अब आइए लाइबिलिटीज की बात करें, इस साइड की। इस साइड की तीनों चीज़ों को आपको कहाँ लिखना है? लाइबिलिटीज में। तो ये पहले वैल्यू लिख लीजिए आप। जैसे ये वैल्यू है बेटा यहाँ पे 20,000, 100 और ठीक है। ये 20,000 किस बात का था बेटा? तो आप यहाँ पे लिख लीजिए क्रेडिटर्स। 100 और 64,400, और दोनों साइड को आप टोटल कर लीजिए। ठीक है जी? अब दोनों साइड टोटल करिए, इक्वल आना चाहिए आपका। कितना आ रहा है? 84,500। ये हो गया जी बैलेंस शीट। कितना आसान है बैलेंस शीट बनाना।